जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, प्यारी खुदावंद यीशु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आराधना में आपने मदद किया, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। परमेश्वर, सच में इस संध्या के समय के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु। जो लोग परमेश्वर सुबह नहीं पहुंच पाया प्रभु हम सब आज इकट्ठा होकर प्रभु दोबारा हम आपका आराधना करने के लिए आपके सम्मुख में आए, धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, परमेश्वर सुनने का कान दो। यस लॉर्ड, आपका वचन सही जमीन पर रोप नहीं पाए प्रभु यीशु, 100 गुना प्रतिफल काटने वाले बने प्रभु यीशु। ओ यस लॉर्ड, परमेश्वर यीशु वचन लोगों के बीच में जब ले जाते प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु यीशु रोगी चंगे होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हमारे परिजन इसी टाइम कहीं भी प्रभु आपका उपस्थिति इन लोगों के साथ रहने पाए। थैंक यू जीसस। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करना। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यस, जुड़ रहे लोग। आमेन। आइए हम गाना गाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ सारे बच्चे भी देख रहे इस टाइम। सच में ये बहुत सुंदर मौका है और मैं विश्वास करती हूँ सच ही आप लोग आराधना करने के लिए बैठा है। यस, हालेलुया। ओ यस गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर असंभव कामों को संभव करके दिखाता है। यस, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। 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 असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया, हालेलुया, जय 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 यीशु की। फिर से दोबारा गाएंगे। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया, हालेलुया, जय 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 यीशु की। प्रेमियों का शांति
का राजा, करुणा का सागर, प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। आत्मा अल्फा ओमेगा, आशीष सोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। तेरी महिमा करते हैं तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं तेरी स्तुति। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरी महिमा करते हैं तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं तेरी स्तुति। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैन आइए हम थोड़ी देर वचन में जाएंगे। सच में ये जो वचन जो आए आप लोग लिखना और अंडरलाइन करना। यस, आजकल जो हम लोग जो खाते हैं इसके अलावा और भी खाते हैं, जो खाने का चीज़ के अलावा भी और खाते हैं हम। वो कैसे? जो आहार जो नहीं है फिर भी हम आहार समझ के हम खाते हैं। यस, हालेलुया। यस, सच में। ओ यस गॉड, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। जो परमेश्वर हमारे लिए जो दिया वचन, इसके पास भी जाएंगे। जो आहार नहीं है कैसे खाते हम, उसमें भी जाएंगे। हालेलुया। अनिल मुझे मदद करेंगे हिंदी में, आप लोग भी वहाँ कमेंट में लिखना ताकि वचन ऐसे वो जो कमेंट के रूप में हमारे बीच में आ जाएगा। हालेलुया। यस,
सबोपदेशक 10 की 20 पढ़ेंगे। खोलना आप लोग बाइबल, सबोपदेशक 10 की 20। हाँ जी पढ़िए। राजा को अपने मन में शाप न देना, न धनवान को अपने शान में कोठी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। हालेलुया। दोबारा ऊंचे से पढ़ना। हाँ, राजा को अपने मन में शाप न देना, राजा को अपने मन में श्राप नहीं देना, न धनवान को अपने शान की कोठरी में शाप देना, ना धनवान को जो सुंदर मकान बनाया आपने, उस सुंदर मकान में बेड में सो के, और बड़े बड़े धनवानों को भी आपने श्राप नहीं देना, गाली नहीं देना। कैसे वो राजा को ऐसे गाली नहीं देना? ये कैसे राज कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहे, कैसे ये ऐसे भी गाली नहीं देना। और बड़े बड़े धनवान मैं कैसे हो गया, ये देखो कैसे याश कर रहे हैं, और कैसे देखो जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम तृप्त होना, और धनवान के पास जो कुछ भी वो प्रभु ने दिया उसको भी आपने कुछ मन में, हाँ क्योंकि कोई आकाश का पक्षी, हाँ जी, वो कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि हमारा हक नहीं बनता, क्योंकि हमारी बातों को आकाश से पक्षियां आके ले जाता है, और जिसके, हाँ, और उड़ने वाला जंतु, उड़ने वाला प्रकट कर देगा। उड़ने वाला जंतु, जंतु लिखा है वहां, तेलुगु में उड़ने वाला जंतु कैसे होंगे? कोई उड़ने वाला जंतु, इसीलिए मैं तेलुगु बाइबल में लिखा यहाँ आकाश पक्षिया, और जो उड़ने वाला पक्षी आके आपके समाचार को ले जाता है। हालेलुया। ఆకాశ పక్షులు సమాచారాన్ని తీసుకొని పోతాయి అని तेलुगु में लिखा है आकाश पक्षियां आके आपके समाचार को ले जाता है। जो आप सोचते हो, जो राजा के बारे में, जो धनवान के बारे में, चाहे दरिद्र के बारे में, चाहे किसी के बारे में आप जो सोचते हो, पलंग पे लेट के बड़ी आराम से, कोई नहीं सुनता, सोचते हो ना, आकाश पक्षी आके वो समाचार को ले जाता है। हाँ जी, हालेलुया। ये वचन ध्यान में रखना। हम सोचते हैं जो कुछ भी हम बोलते हैं कोई नहीं सुनता, कोई लेके नहीं जाता। जी हाँ, पुराना टाइम में भी ऐसे था, पक्षियों को, कबूतर को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। समाचार ले जाते हैं, लेके जाते हैं संदेश को। राजा इस्तेमाल करता है उस संदेश, वो जो कबूतर को, जो पक्षियों को। जी हाँ, जरूर समाचार। और 40 दिन जो बारिश हुआ नोहा के टाइम में, किसको भेजा पता करने के लिए? उड़ने वाला पक्षी को तो भेजा ना। हालेलुया। उसी ने तो एक मुंह में से एक छोटा सा, हाँ जी, छोटा सा डॉली लेके आया और समाचार दे दिया योना को। हाँ जी, पानी थम गया। हालेलुया। हम सोचते कई बार हमारी बात कोई नहीं सुनता, कोई लेके नहीं जाता। इवन तो हमारी दुआ भी ऐसे हैं, हमारी प्रार्थना भी आकाश पक्षियां ले जाते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। और वचन में लिखा है यफ्राइम के बारे में लिखा है, यफ्राइम ऐसे आदमी है, कठिन आदमी, कोई भी इसको फल नहीं सकता, बात अपनी घमंड में बैठता है। बहुत अच्छा वचन है, वहां लिखा है जो डोसा जैसे जो बनाते हैं हम तवा में, बुरी तरह चिपक गया और पलटने का मिलता भी नहीं है, और पलटे नहीं है, ऐसे ऐसे इतना रगड़ोगे तब भी नहीं पलट नहीं सकता, वो चिपक जाता है ऐसे। हालेलुया। ऐसे कई लोग बातों में भी ऐसे, मेरी बात ही ऐसे होना है, बस अपनी बातों में अड़े रहते हैं। और एफ्राइम भी जो चीज है ही नहीं वही खाता है, लिखा है वहां। हाँ जी, पढ़ना होशिया की किताब में, वहां कमेंट पे लिखो ताकि और भी देख सके उस वचन को। होशिया की किताब 12:1 में लिखा है। हाँ जी, पढ़ना। एफ्राइम पानी पीटता और उरुआई का झूठ। एफ्राइम पानी पीटता। पानी मतलब क्या होता है?
पानी। हिंदी बाइबल में लिखा है एफ्राइम पानी को पीटता है। तेलुगु बाइबल रासुंदी तेलुगु बाइबल में लिखा है एफ्राइम गालिनी तिंटाडू। एफ्राइम हवा को खाता है। हालेलुया। एफ्राइम क्या खाता है? हवा को। जी, वो कैसे खाता है? जैसे हम लोग अभी खा रहे हैं, अभी बैठ के खा रहे हैं हम लोग। क्या आप मुझे देख रहे हैं या मैं आपके पास आई हूं? नहीं, वो जो हवा के द्वारा, जो सैटेलाइट्स के द्वारा, टीवी के माध्यम में और ये मोबाइल के द्वारा हम लोग क्या खा रहे हैं? हवा को, मतलब वचन को खा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। चाहे समाचार हो, चाहे दूसरी समाचार हो, और चाहे टीवी में जो कुछ भी आता है वो कैसे खा रहे हैं हम लोग? टीवी के माध्यम से, और जो मोबाइल के माध्यम से, वो सैटेलाइट भी एक आकाश की पक्षी की तरह। मैं खुल के बात नहीं करूंगी। कई चीजें हम लोग ऐसे इस्तेमाल किया, पक्षी बना के छानबीन किया। हालेलुया। कई मशीनों का हम लोग ऐसे इस्तेमाल किया। यस, एफ्राइम भी ऐसे खाता है, हवा को खाता है। एफ्राइम गालिनी तिन्नाडंట। టీవీ ద్వారా, మొబైల్ ద్వారా అన్ని ఏదైతే ఈ టెక్నాలజీ ఉందో అదే తినడం। तृप्ति లేదు, తింటారు కానీ तृप्ति లేదు। वो बुझता नहीं है, खाते तो है ही परंतु नहीं बुझता। मैंने बोला था ना, वो आहार नहीं है, तब भी हम लोग खाते हैं। हालेलुया। ये भी एक खाने का चीज खा रहे हैं हम लोग, हवा को खा रहे हैं, हवा को महसूस करते। बिना हवा हम रह नहीं सकते। हालेलुया। यस, अभी जो इस्तेमाल कर रहे, इसी को हम लोग जो हवा के रूप में कौन आके लेके जा रहे? आकाश पक्षी आके हमारे पास समाचार लेके आ रहे हैं, है या नहीं? यस, हालेलुया, हालेलुया। और 7:8 पढ़ना, इसी की होशिया की 7:8 में लिखा है इसके बारे में। एफ्राइम देश के लोगों से मिला जुला। हालेलुया। एफ्राइम ऐसी परमेश्वर सावधानी करते हैं, न हो गई हो। एफ्राइम अन्य जातियों से मिलन जुलन किया था, इसीलिए वो अपनी बातों में पलटता ही नहीं है, अपनी बातें में अड़ते रहता ये। हालेलुया। यस गॉड, थैंक यू जीसस। जब हम अन्य जाति में से यानी बगैर मसीह में से हम मिल जुलन करेंगे तो ऐसे से बातें आएंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा, परमेश्वर के वचन कहता है, मैं तुम्हारे आंगनों में टाइम बिताता हूँ। परमेश्वर, एक दिन बिताना 1000 दिनों से उत्तम है। हालेलुया। ये कोई बुरी बात नहीं है हवा खाना, मोबाइल देखना और टीवी देखना, और मोबाइल के अंदर अच्छे अच्छे चीज भी हैं, क्योंकि वचन में लिखा है एफ्राइम कब का खाता था हवा को। हालेलुया। एक कहावत नहीं है, ये सच्ची घटना है। और हमारी देश की जो धनवान, ये जो व्यक्ति अंबानी जी भी बोला, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कब का एफ्राइम कर लिया मुट्ठी में दुनिया को, इसीलिए अपनी वो अन्य जातियों में से मिल के सब दुनियादारी करता था वो। हालेलुया। हमें चेतावनी देता है वचन। धन्यवाद यीशु मसीह की, धन्यवाद हो। इस टेक्नोलॉजी को हमें अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। एक और भी, हम, आप, मैं कौन हूं इन हवा के सामने? कुछ भी नहीं। परमेश्वर 40 दिन जब उपवास में था, इसके बाद शैतान तुरंत आ गया यीशु मसीह के पास, क्योंकि यीशु मसीह शरीर का रूप में था, इसीलिए परीक्षा आया, अपवादी आया, शैतान आया इसके पास।
बोलते हैं, हाँ जी खोलना। मत्ती की, लिखना वहां, मत्ती की सुसमाचार 4:3 में लिखा है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं। कौन कहता है ये? परमेश्वर के पास शैतान आ गया, निराश करने वाला आत्मा आ गया, आके कहता है आप 40 दिन हो उपवास में हो, भूखा है ना, वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर शरीर का रूप में था इसीलिए भूखा था। वो जानता है, शैतान जानता है, सब जानता है शैतान, इसीलिए यीशु मसीह के पास आ गया। परंतु यीशु मसीह नहीं गया वहां, शैतान आ गया। क्या कहता है वहां? आप भूखा हो ना, इस पत्थर को रोटी बना के खा लो। पत्थर खाने का चीज है ही नहीं, हवा खाने का चीज नहीं है, और जो समाचार जो ले जाते वो चिट्ठी नहीं है, पक्षी। और समाचार ले जाने वाले कौन सा लिखा वचन में? पक्षी। और यहां शैतान बोलते रोटी बनाओ, पत्थर को रोटी खाने का चीज है ही नहीं, तब भी बोलते शैतान रोटी बना के खाओ। परमेश्वर कहता है, हाँ लिखा है वहां वचन में, हाँ जी पढ़ना। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कहो रोटी बन जाए। हम परमेश्वर का पुत्र हैं। शैतान जरूर हमारा परीक्षा करने के लिए आते हैं। हालेलुया। ऐसे ही परीक्षा लेगा तू। अगर तू विश्वास है ना, तो ये करके दिखाओ, फिर ये करो, हम तब विश्वास करेंगे। वो करो तब हम विश्वास करेंगे। हाँ जी, वहां लिखना, वहां लिखा है, और पढ़ो। हाँ जी, हाँ परमेश्वर कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है वचन में, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक मुंह से आया वचन से जीवित होता है। मनुष्युడు రొట్టె వలన మాత్రమే కాదు, దేవుని నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు అని తెలుగు में लिखा है ऐसे। मनुष्य सिर्फ इस रोटी से नहीं वचन के द्वारा जीवित होता है। हालेलुया। हाँ जी, हाँ फिर भी छोड़ी नहीं, यीशु मसीह को फिर भी नहीं छोड़ा। हाँ फिर क्या बोलता है? हाँ जी, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। वहां लिखा है, यबूलूस ने फिर दोबारा परमेश्वर को कहाँ लेके गया? मंदिर में ले गया। मंदिर में, हाँ जी, घुंघरों पर खड़ा किया। मंदिर के घुंघरों के ऊपर, बहुत जहाँ चट्टान जो बड़ा ऊंचे स्थान में लेके गया। हाँ, उसे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर दोबारा बोलते देखो, तो वो जानती है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, तब भी उनको चिढ़ाती है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को नीचे गिरा। जी हाँ, मंदिर के ऊपर क्यों लेके गया? जब भी हम मंदिर में आते हैं तब भी अविश्वास ऊपर लेके जाएगा हमें। तू बहुत अच्छे विश्वास करते हो, तुम्हारे जैसे कोई है ही नहीं विश्वास में। वाह, बहुत अच्छा है, गाना गाते हो, दशमांश निकालते हो और प्रभु की सेवा करते हो, बहुत अच्छा। एक बार दिखा, गिर के दिखा। कैसे? किस चीज में? जो चीज हम नहीं खाते उसको खिला के, जो चीज नहीं करते वो करने के लिए बोलती है। ये काम करके दिखाओ एक बार। तो परमेश्वर का पुत्र है ना। मंदिर में, हालेलुया, मंदिर के ऊपर लेके गया, जिस मंदिर में हम शरीर को, जो मंदिर समझ रखा हम लोग, जिस मंदिर का हम परमेश्वर की आराधना भवन बनाया, उसी सिर के ऊपर आके बोलती है तू गिर जाओ, एक बार गिरो। हाँ जी, हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, मैं तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे हाथों हाथ उठा लेंगे। ओहो, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ओहो, शैतान जानती है गिरेगा तो ना चोट लगेगा, इसीलिए स्वर्गदूत आके तुम्हें उठाएगा। क्या परमेश्वर नहीं जानता? जानता है, शैतान सब जानता है। हम गिर भी गए ना, स्वर्गदूत आके हमें उठाता है। हालेलुया।
वहां परमेश्वर का वचन जो लिखा है, हाँ जी, मनुष्य का पुत्र क्या कहता है वहां? और पढ़ना। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हाँ जी, पढ़ते रहना। फिर इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ जी। और सारे जगत के राज्य हालेलुया। उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तब यीशु ने उसे वहां क्या लिखा है? और तीसरी बार शैतान और कहां लेके गया? चट्टान के ऊपर। थैंक यू जीसस। शैतान ने परमेश्वर को कहां लेके गया? चट्टान के ऊपर, सबसे ऊपर। जो हम घमंड करते हैं, मैं ही चट्टान के ऊपर चढ़ा और कोई नहीं चढ़ा, सबसे मान, जो ऊपर। तेलुगु में बहुत अच्छा लिखा है, एवरेस्ट जो शिखर है, जो एवरेस्ट पहाड़ के सबसे ऊपर जाके झंडा लगाया, ऐसे वो ऊंचा परमेश्वर को लेके गया। वहां बोलते हैं, देखो ये सारे राज्य देखो, सारे राज्य का महिमा देखो, इस दुनिया की महिमा को देखो। हालेलुया। क्या बोलते हैं यहाँ? चट्टान के ऊपर, मंदिर के ऊपर, चट्टान के ऊपर लेके गया और दिखाता है, ये सारे मेरे राज्य है। जी, शैतान ने भी अपने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। मानना ही है ये बात, तभी तो ऐसे बोलती, ये सारे राज्य मेरा ही है। हाँ जी, ये सारे राज्य मेरा ही है। एक बार मुझे प्रणाम करेगा तो ये सब कुछ मैं आपको दूंगा। क्यों? मनुष्य का पुत्र शैतान को पीछे क्यों गया? उसकी बातों में क्यों गया? हमें भी ऐसे चट्टान को ऊपर भी ले जाता है, बातों में, अच्छी अच्छी बातों में ले जाते हैं। परमेश्वर खुद ही गया, हम कौन है शैतान के सामने? परंतु परमेश्वर वचन कहता है, शैतान को सामना करो, वो भागेगा। परमेश्वर यहां शैतान को सामना किया, वो क्या हो गया? भाग गया। ये सारे मेरा महिमा। शैतान इतना हिम्मत से बोलती है क्योंकि सारी दुनिया शैतान के वश में था, इसीलिए वो बोलती है मेरी वश में है सारी दुनिया। परंतु परमेश्वर मनुष्य का पुत्र उस वश में से हमें खींचने के लिए मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी में आना है पड़ा, रक्त बहाया हमारे लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो प्लान है आपको मुझे नाश करने के लिए, उस प्लान को नाकाम करने के लिए, वो गिराने के लिए मनुष्य का पुत्र उसको बिल्कुल वश में नहीं हुआ, दंडवत नहीं किया। परंतु वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हो, हे शैतान तू मेरे पीछे हो ले, बल्कि यहोवा को, परमेश्वर को दंडवत करके तू चले जा। परमेश्वर इतना सा ही दिया हमें। हालेलुया। कुछ गाली बकने की जरूरत नहीं है। जो सताते हमें, लोग हमें सताते हैं, ध्यान से सुनना, ऊंचे ऊंचे बातों में हमें सताते हैं, अच्छी अच्छी लालसा दिखा के भी, फिर भी हम इसके बातों में नहीं आना। ऊंचे तक लेके गया। शैतान का प्लान है। उत्पत्ति में यहोवा ने उस शैतान को वो ऊंचे से गिरा दिया, उस पृथ्वी पे वो मन में रखा। इसीलिए मनुष्य के पुत्र को यीशु मसीह को चट्टान के ऊपर लेके गया बातों में, ताकि मैं भी ऊंचे से गिराऊं मनुष्य का पुत्र को। हालेलुया। परंतु परमेश्वर जानता है, उसको दिमाग को जानता है, बहुत चालू है दुष्ट आत्मा, इसीलिए वो जानता है शान से कहा तू मेरे पीछे हो जाओ, परमेश्वर को दंडवत करके निकलो यहां से। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी ये आज्ञा देता है, हे मेरे बेटे,
ऐसे विपत्ति आएगा, तुम सिर्फ इतना ही कहना, शैतान तुम मुझसे दूर हो जाओ। जो बातें परमेश्वर के विरुद्ध में है, हमारे मन की जो विरुद्ध में वो जो बात है, शैतान को वहां से निकालो। हालेलुया। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाने आया यीशु जग में, सदा मैं स्तुति करूँगा। मेरे प्रियजनों, कभी निराश होने नहीं। यीशु मसीह कभी निराश नहीं हुआ। वो कैसे? पूरा दुनिया को दिखा रहे थे शैतान, अपनी महिमा को दिखा रहे थे। उसमें क्या चीज़ दिखाया? मैं ऐसे कुछ सोच रहा हूँ, दुनिया को महिमा रंगरेलिए दिखा रहे होंगे, जो शराबों को दिखा रहे होंगे, दुष्ट दुष्ट जो कार्य करे उनको दिखा रहे होंगे। इसीलिए परमेश्वर का दिल बहुत दुखा। जी हाँ, दुनिया में क्या होता है? हालेलुया। दुनिया में क्या होता है बताना? यही चीज़ तो है ही। कई लोग हंसते हैं, कई लोग चलते हैं फिरते हैं, मकान बनाते हैं, आराधना करते हैं और नाचते हैं, ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, एरोप्लेन चला, यही है ना दुनिया में। कई लोग खेत, कई फैक्ट्री चला रहे हैं, दुनिया में यही है। सब अपना महिमा को दिखा रही थी दुष्ट आत्मा। जो परमेश्वर की जो विरुद्ध का काम हो, परमेश्वर ने मन ही मन मैं कब छुड़ाऊं इस शैतान की, इस दुष्ट आत्मा का हाथों से। हालेलुया। घबराना नहीं, डरना नहीं। परमेश्वर जितना लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग छुड़ाए लोग हैं। उस पाप से, उस श्राप से, शैतान की बंधन से छुड़ाए लोग। हालेलुया। यफ्राइम की तरह ना हो, एकदम हर चीज में चिपक जाए। कुछ पहचानो, मैं किस बातों में हमेशा उसी में ही है, बाहर आओ उन चीजों में से। हालेलुया, हालेलुया। ओ यस। हम सोचते हैं हमारी बात कोई नहीं सुनता, परमेश्वर सुनता है। वहाँ आखिरी में मैं एक वचन पढ़ती हूँ, यीशु मसीह कहता है वहाँ, स्वर्गदूत आके वहाँ सेवा किया। लिखा है ना, बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत आके सेवा किया। घबराना नहीं। आकाश पक्षियाँ, यानी पंखे वाला पक्षी, पंखे किसके होते हैं? पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों को होता है। वो आके हमें उठा ले जाएगा, उठाएगा, निराश में से उठाएगा, शैतान की बंधन से उठाएगा, दुनिया में से अलग करने को उठाएगा, अपनी हाथों में लेगा। हालेलुया। हम कहीं और नहीं है, परमेश्वर की छिदी हुई हाथों में है। हम सुरक्षित हैं। क्या आप विश्वास करते हो? तभी हम जीवित हैं। यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आखिर में मैं बताती हूँ आपको, जो लोग परमेश्वर का समाचार जो ले जाता है वो स्वर्ग दूतों से भी बढ़कर हैं। तारों जैसे आसमान में रहेंगे। मैन, इसीलिए निकलो, परमेश्वर का वचन बताने के लिए निकलो, सच्चाई के बारे में बताओ। जो चीज कबूतर क्या चीज है? अच्छी समाचार लेके आया। ये हवा क्या चीज है? आपके पास, मेरे पास, दुनिया के पास ऐसे न्यूज, ऐसे समाचार लेके आ रहे हैं। हालेलुया। हम भी एक परमेश्वर का, जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, मुंह खोल मैं भर दूंगा, ये मुंह भी परमेश्वर की महिमा दे, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। ये मुंह में परमेश्वर जीवन और मौत दिया है। जीवन की बात बोले, अच्छी अच्छी बात बोले। यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर अनुग्रहकारी,
विलम्ब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। जैसे मैं हूं तू भी ऐसे बनो। परमेश्वर कहता है जैसे मैं हूं तू भी ऐसे बनो। परमेश्वर की धार्मिकता को हम वस्त्र जैसे पहनना ही है। दुनिया सोचते हैं, दुनिया हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, ये ऐसी है, ये ऐसे हैं, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बोलता, क्योंकि उन्होंने हमें रचना किया। आप प्रचार करते रहना, इधर उधर क्यों फालतू बातों में जाते हो। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन लेके जाओ, इधर की उधर की, और सब जो बात बोलना सब लेडीज की बातें में, जो हो गया सब इसकी बातें में, उसकी बातें में। ये कोई स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें आशीष दे इस वचन के द्वारा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। यस, दीन और नम्र बनने के लिए परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं और आज्ञा देते हैं। हम एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, नफरत से नहीं, गुस्सा से नहीं। हालेलुया। जाने दो, परमेश्वर न्याय करेगा। जो कोई भी बुरा बोलेगा ना, परमेश्वर कहता है मेरा आंखों का पुतली को छुया। यदि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, यस, यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, वो आपको सत्य में ले जाएगा। यीशु जीवन देता है, यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए आपको जीवन देता है। आप मुर्दों नहीं है, मौत को नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। अनंत जीवन हमें मिलने के लिए, स्वर्ग में बिठाने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे मेरे बेटे, निराश होना नहीं। आप और मुझे परमेश्वर का वचन कहते हो, होना ही नहीं निराश। परमेश्वर आशीष देता है हमें। यस, थैंक यू जीसस। वचन हमेशा पढ़ोगे तो परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें छुएगा और चंगा करेगा। कुछ और दवा नहीं, कुछ और चीज नहीं, वचन लोगों को बीच में जाके कार्य करेगा। हालेलुया। हम वफादार रहना है, चंगाई के पीछे भी नहीं पड़ना। वचन चंगाई स्वर्ग तक लेके नहीं जाएगा। इस चंगाई शरीर के लिए, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। वचन जो सुनोगे उद्धार पाओगे, वो आत्मा जो चंगाई के अलावा जो उद्धार पाओगे, वो ही उद्धार आपको स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को लो। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वही वचन हमें चंगा देते, जीवन देता है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आइए मैं प्रार्थना करके मैं समाप्त करना चाहती हूँ और बाकी टाइम पास्टर को दूंगी। धन्यवाद करते परमेश्वर, महिमा की योग्य प्रभु, आराधना का योग्य प्रभु। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। हमारे प्रियजन जो वचन सुन रहे प्रभु, ओ परमेश्वर, इनको छू चंगा करो प्रभु यीशु। बोल और बातचीत करना प्रभु यीशु, हर जरूरतों को पूरा करना प्रभु यीशु। मैं महिमा करती हूँ प्रभु यीशु आपकी। परमेश्वर सुबह हमारी आराधना में प्रभु आपका उपस्थिति हम सच में महसूस किया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आज शाम का टाइम में भी प्रभु बच्चे के साथ सब लोग हम आराधना में बैठे हैं प्रभु। हमें आशीष दे, हमें ग्रहण करो प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर समय के लिए। धन्यवाद के साथ प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुने ग्रहण करना। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। Glory to God, wonderful, what a mighty God we serve. अच्छा प्रभु का वचन सुन रहे थे अब तक। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। Yes. परमेश्वर की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। क्या सुबह हम प्रभु की आराधना अपने भवन में, प्रभु की चर्च में हुआ है।
अभी तक आप वचन सुन रहे थे कि कई लोग क्योंकि ज़्यादा क्राउड नहीं करना चाहिए, इस करके जो लोग चर्च अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए शाम को इस प्रार्थना का लाइव शो में प्रार्थना किया। बहुत अच्छा, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इस देश से, पूरे वर्ल्ड से इस कोरोना बीमारी को दूर करे। कई कहते कि ये प्रभु की ओर से आया, कोई कहते ये शैतान की ओर से आया। प्रभु की ओर से नहीं आया। बीमारियाँ, मारियाँ, ये सब जो है ना शैतान का मूल है। वो प्रभु में बीमारी नहीं है। यीशु के पास या परमेश्वर के पास श्राप, बीमारी, ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। अगर कोई मारी आया, कोई बीमारी आया, प्रभु चंगा करता है। हालेलुया। एक गीत गाएंगे। Glory to God. Morning we have enjoyed the presence of God in church. सुबह हम प्रभु के उपस्थिति को चर्च में अनुभव किया है और लिमिटेड लोगों को बुलाया, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकते। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने भी अभी ऑनलाइन में ज्वाइन हुए हैं, जो चर्च अटेंड नहीं कर पाए, यीशु मसीह उनको आशीष दे। पिता परमेश्वर, यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सायं के समय के लिए। सचमुच तो अच्छा प्रभु है। प्रभु जी तेरे वचन जीवित और दोधारी तलवार है। मेरे प्रभु
तो कितना अच्छा है हमें जीवित रखा है, जबकि सारी दुनिया अभी भी डरी हुई है। मैं प्रार्थना करता हूँ, भय डर तेरे लोगों के हृदय से दूर कर। अगर कोई किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ज़रूरत है प्रभु, किसी भी प्रकार की, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी नहीं होगी। प्रभु जी, उत्तम उत्तम चीज़ों से तो आशीष देने वाला प्रभु है। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग बीमार हैं उनको चंगा कर, जिनकी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करो। जो प्रभु जी शैतान से ग्रसित है उनको छुटकारा दो। जो मौत से लड़ रहे हैं उनको प्रभु जी छुटकारा दे। शैतान का हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ हार्वेस्टफुल गॉस्पेल चर्च के हर परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, तो दया कर, इन फैमिलीज में तेरे आशीषों को भर दो प्रभु। ओ यीशु के नाम में तेरी शक्ति को देखने पाए। पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में कार्य कर। हर पाप से, दुष्टात्मा की बातों से, दुनियादारी से, हर शैतानी बातों से बचा के रखना। तेरी शांति लोगों के हृदय में राज्य करने पाए। प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूँ, लोगों को रोजगार दे, काम दे प्रभु यीशु, मार्ग खोल दो ताकि लोगों के लिए प्रभु जी और आशीष मिलने पाए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में सारे घटी कमी पूरी हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से हर जरूरत इनकी पूरी की जाए। हालेलुया। आई फील दैट, आई सेंस देयर आर पीपल यू आर गोइंग टू रिसीव गुड वर्क इन योर लाइफ। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर आपको अच्छी काम दे रहे और आपकी कोई भी गति नहीं रहेगी। प्रभु आपको आशीष देगा। अच्छी काम देने वाला परमेश्वर कई लोगों को। प्रभु यीशु धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा प्रभु, आशीष दे प्रभु। बहुत सारे आत्माएं बचने पाए यीशु के नाम से। इस प्रार्थना को मानते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। सबको जय मसीह की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Praise the Lord. God bless you. Bye bye. Amen.